आज रात 10:56 पर राहु बैठेंगे आपके सिर पर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा थंबनेल है। अब ये सिर शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो रहा है। समय रहेगा 5 अक्टूबर रात को 10:56 से 14 जून 2022 तक। यह जो टाइम पीरियड रहेगा, इस दौरान राहु 4 चरण कृत्तिका नक्षत्र के उन पर गोचर करेंगे। एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का होता है। अब जब ये यहाँ पर लगभग 252 दिनों तक जो गोचर है वो रहेगा कृत्तिका नक्षत्र पर राहु का, तो लगभग ये मान कर के चलिए कि 62, 63, 65 दिन ये एक चरण पे रहेंगे। इतने समय तक एक चरण चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा। इस तरीके से ये 4 चरणों से घूमेंगे। 360 डिग्री का ये सौर मंडल है, सर्कल है। इसमें 12 राशियां हैं। 30 डिग्री की एक राशि होती है, 12 तिये 36, 360। ऐसे ही 27 नक्षत्र होते हैं और 27 को डिवाइड करोगे 360 से तो 13 डिग्री और 20 कला का एक नक्षत्र यहाँ पर निकल के आता है। ऐसे ही 4 डिग्री का लगभग एक चरण होता है। तो मित्रों, यहाँ पर जितने समय में राहु को कृत्तिका नक्षत्र से एक चरण से दूसरे चरण में जाने में समय लगेगा, तो लगभग 60 से और 65 डेज़ के बीच का अंतराल निकल के आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र इस भचक्र का सबसे पहला नक्षत्र है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सबसे पहला क्यों कहा। इसलिए कहा कि ये नक्षत्र सिर को प्रभावित करता है। ये जो हमारा सर है इसको प्रभावित करता है, और ये जो नक्षत्र है उत्तर दिशा का स्वामी होता है। इसके देवता कार्तिकेय होते हैं, अग्नि तत्व प्रधान है, और इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। ये इसका मूल कारण है। अदरवाइज नक्षत्र तो अश्वनी से शुरू हो जाता है। सबसे पहला अश्वनी है, फिर दूसरा भरणी है, फिर तीसरा है कृत्तिका। पर क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं और इसके देवता अग्नि होते हैं, और सूर्य इस सौर मंडल के राजा हैं, इस सृष्टि के राजा हैं, सूर्य से ही ये सारा का सारा सोलर सिस्टम चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र से बॉडी पार्ट पर प्रभाव को काउंट किया जाता है। ये जो शरीर है ये 27 हिस्सों में विभाजित है। पहले 12 हिस्सों में विभाजित था तो 12 राशियाँ मिली, उसके बाद 27 हिस्से हुए। तो कृत्तिका नक्षत्र ये जो हमारा सर है, हेड, इसको प्रभावित करता है, और रोहिणी नक्षत्र हमारे मुख को प्रभावित करता है। ऐसे ये नीचे पूरे 27 हिस्से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे सर हो गया, फिर ये माथा हो गया, तो रोहिणी का माथे पर प्रभाव होता है। मृगशिरा जो होता है वो ये आईब्रोज हो गई, इनको प्रभावित करता है। ये नक्षत्रों का विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। इस पर ज़्यादातर मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा। पर अभी इतनी बाढ़ सी आई हुई है कि राहु का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी आपको जानकारी दे देता हूँ। पर मेरी आदत है क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से बताता हूँ और किसी को कॉपी करता नहीं हूँ। तो आपने जैसा समझा इसलिए थंबनेल पर लिखा गया कि ये सर को प्रभावित करेगा। अब कौन कौन सी राशियाँ रहेंगी जिनको इसके शुभ फल मिलेंगे, जिनको इसके अशुभ फल मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि राहु किस भाव में अच्छा फल देता है और किस में बुरा फल देता है, उसके हिसाब से। क्योंकि राहु किसके नक्षत्र में जा रहे हैं, समझने वाली बात यह है, राहु जा रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी होता है। अब पूरा नक्षत्र सूर्य के अधीन है, और ये कृत्तिका नक्षत्र का जो कुछ पार्ट है वो मेष में रहता है और बाकी का पार्ट रहता है वृषभ राशि में। जी हाँ, तो यहाँ पर मेष में ये 26 डिग्री 40 कला से शुरू होता है, तो यानी कि लगभग ये मानकर चलिए 3.5 डिग्री के आसपास का जो इसका चरण है एक, वो मेष राशि में पड़ता है।
तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको नमस्कार करता हूं, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब सबसे पहले एक डेट आप नोट कर लीजिए और वो डेट रहेगी इसके चौथे चरण की, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। ध्यान रहे, राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्र चाल में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे या चौथे में ऐसे मूवमेंट नहीं होगा। ये मूवमेंट भी उल्टी होगी कि चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से प्रथम चरण। तो चौथे चरण की जो अवधि है वो मित्रों प्रारंभ हो जाएगी 5 अक्टूबर को रात को 10:56 पर प्रवेश कर जाएंगे और फिर 7 दिसंबर तक राहु का कृतिका नक्षत्र में चौथा चरण चलेगा, यानी कि ये 7 दिसंबर को चौथा चरण पूरा कर लेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या फल होंगे, कौन सी, बेसिकली तो 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बाकी 9 राशियों पर नहीं रहेगा, क्योंकि राहु जैसा ग्रह सूर्य के नक्षत्र में आता है तो ये विस्फोटक स्थिति को बना देता है, तनाव की स्थिति को बनाता है। सर गर्म रहेगा, सर में गुस्सा रहेगा। जिनको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ चल रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा इरिटेशन बढ़ाता है और सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तो उससे दुश्मनी भी निभाएगा। पर यहाँ पर क्योंकि राहु तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 11वें स्थान में, यहाँ पर राहु अच्छा फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जिन राशि वालों के लिए तीसरे में, छठे में, 11वें में राहु पड़ रहे होंगे उनके लिए तो अच्छा रहेगा, उसके अलावा बाकियों के लिए इतना अच्छा फल नहीं देगा। तो आज पहले एक चतुर्थ चरण के ही बारे में चर्चा करते हैं और बाकी के 3 चरणों की बाद में कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय है, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत डीप की जाती है नक्षत्रों की। एक तो ये होता है कि सीधा किसी को सुन लो तो काम बहुत आसान हो गया। एक है कि अगर आपको खुद की अपनी कैलकुलेशन देनी है तो उसमें अध्ययन बहुत करना पड़ेगा। समय का अभाव है, इसलिए मैंने अभी सिर्फ चौथे चरण का ही अध्ययन किया है, बाकी के चरणों का नहीं किया। इसलिए आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि चौथे चरण की आज आपसे बात करेंगे, जिसमें ये प्रवेश आज रात को कर रहे हैं। इस नक्षत्र में राहु के जाने से जो आपका पारिवारिक जीवन रहेगा और जो अभी हाल ही में जिनका वैवाहिक जीवन विवाह के बंधन में बंधे हैं या जो वैवाहिक या लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होंगे। एक जनरल प्रेडिक्शन है ये सभी 12 राशियों के लिए। उनका ऐसा भाव रहेगा कि वो थोड़ी दूरी बनाएंगे अब अपने रिलेशनशिप में लेके, कलह की स्थिति बनेगी। आपको ऐसा मन करेगा क्या करना है धन कमा के, आपकी आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति भी जो रुचि है वो भी थोड़ी दूर हो जाएगी, उससे भी आप विमुख होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा 3 राशियाँ जिसको इसका सबसे अच्छा फल मिलेगा, अब आप वो समझ लीजिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैं आपसे बात करूँगा वो करना चाहता हूँ मीन राशि की। मीन वालों के लिए अच्छा है राहु का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश, क्योंकि तीसरे स्थान पर गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको यही राहु नीतिवान तरीके से बहुत उच्च कोटि का जो पैसा है वो यहाँ पर दिलवा देंगे। ये मैं आपसे 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। इसलिए मीन वालों, आपको ये जो चौथे चरण में जिसकी अवधि 7 दिसंबर तक रहेगी, एक अच्छा मौका मिल रहा है। इस मौके को कैच करना चाहिए। आप यहाँ पर अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गुप्त तरीके से पैसा प्राप्त होगा, गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त होगा। आपको अकल्पनीय धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। और यहाँ पर राहु आपके भाग्य को भी देखेगा और लाभ को भी देखेगा। लाभ में बैठे राहु या लाभ को देखे राहु, दोनों ही जगह अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर तीसरे में बैठा है और नवम दृष्टि से लाभ को देखेगा। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु, उन पर भी इसकी दृष्टि रहेगी। तो एक तरीके से आपके लिए जो समीकरण बन रहे हैं मीन वालों, वो काफ़ी अच्छे समीकरण बन रहे हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अब और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में
काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जो मैंने अभी आपसे बात करी वो मीन राशि के बारे में चर्चा करी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि जिसके ऊपर इसका प्रभाव शुभ रहेगा, तो राशि का नाम है कर्क। चौथे चरण की शुरुआत आज रात को 10:26 से होगी और फिर 7 दिसंबर तक ये चलेगा। आपके लिए विशेष रूप से कृतिका नक्षत्र का जो राहु का चौथे चरण का प्रभाव है वो लाभ के, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति के, मोटर वाहन के, कुटुंब के सुख के रूप में, गुप्त धन के रूप में, बड़े भाई बहनों के स्नेह और प्रेम के रूप में प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव है ये कहा जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है, वो ये कि राहु की पंचम दृष्टि तीसरे स्थान में रहेगी। एक तो लाभ में बैठे हैं और तीसरे स्थान पर देखें, तीसरे स्थान पर भी राहु अच्छा फल देते हैं जैसे मीन वालों के लिए दे रहे थे। तो आपको भी यहाँ पर इस परिवर्तन का शुभ रिजल्ट प्राप्त होगा, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी राशि रहेगी और उस राशि का जो समीकरण है वो क्या कहता है। राशि का नाम है धनु। जितने भी जातक अब धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ये राहु का फल काफ़ी अच्छा रहेगा और निर्णायक साबित होगा, क्योंकि राहु का गोचर आपके लिए जो हो रहा है वो छठे स्थान में हो रहा है। यहाँ राहु को बल मिलेगा तो यहाँ पर सूर्य के साथ शत्रुता कम निभाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो चौथे चरण का स्वामी होता है, जी हाँ, ये बात भी आपको थोड़ी समझनी चाहिए कि चौथे चरण का स्वामी होता है गुरु। देखिए, हर चरण में 3 ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है। एक वो कि आप किसके घर बैठे हो तो उसका भी प्रभाव रहेगा, एक किसके साथ बैठे हो उसका प्रभाव रहेगा, और उस घर में वो घर किस एरिए में है उसका भी प्रभाव रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो चौथे चरण का स्वामी होता है वो गुरु है। सूर्य का प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्य इस नक्षत्र कृतिका का मालिक है, और शुक्र का प्रभाव रहेगा क्योंकि चौथा चरण वृषभ राशि में पड़ता है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इसलिए चौथे चरण पर शुक्र का, सूर्य का और गुरु का प्रभाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी जो धनु राशि है उसके स्वामी भी गुरु हैं और इस चौथे चरण का स्वामी जो है वो भी गुरु है। तो आपको यहाँ पर एक अच्छा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। पुलिस केस, मुकदमे, तनाव, कलह, कलेश, इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक ये बहुत डीपली एनालिसिस है मित्रों, छोटी चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो आपने सुनी होगी आज थोड़ी हट के सुनी होगी जो मैंने बताई है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब बाकी की जो शेष बची 9 राशियां हैं इनके लिए इसका फल एवरेज रहेगा। बस थोड़ा सा कूल डाउन रहें, विचार शक्ति पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना करें, गुस्से से विशेष रूप से बचें क्योंकि सिर को प्रभावित करता है ये कृतिका और उसी पे आकर के राहु बैठ रहे हैं, तो गलत दिशा में व्यक्ति काम कर बैठता है। दोस्तों, ये है यहाँ पर फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।